सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2। इस ਵਿੱਚ कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और क्या गया है इन्हां ਦੀਆਂ इक्वेशनस बनाओ। सॉल्व नहीं करना, सिर्फ यही किया गया इत्थे कि इक्वेशनस बनाओ। तो फिर उन्हां इक्वेशनस ਨੂੰ सॉल्व किस तरह करना है वो प्रोसीजर भी सीखांगे बाद विच। तो फॉर द टाइम बीइंग जिस तरह क्वेश्चन है कि फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशनस ਅਸੀਂ यही करते हैं, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशनस बनाने। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो क्वेश्चन है area of a rectangular plot is 528 meter square, length of plot is 1 more than twice its breadth. We need to find length and breadth of the plot. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਥ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਥ ਨੂੰ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ x ਐਂਡ y। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਉਹ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਥ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। तो फर्स्ट थिंग let length of plot x meter and breadth of plot y meter। इस तो सानू एरिया गिवन है। हम कोई भी रैक्टेंगल है, रैक्टेंगल दी लेंथ ब्रेथ एरिया की होंदा है लेंथ इंटू ब्रेथ LB। तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया XY, x मल्टीप्लाई y की गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ प्लॉट इज 528। फिर सेकंड कंडीशन सानू दसी है कि लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ है x इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यह सैकेंड कंडीशन बन गई। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। तो x into y is this, x is this। तो from 1 and 2 ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ 1 ਵਿੱਚ। तो x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2y plus 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 528। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। 2y ਸਕੁਅਰ plus y ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ इक्वल टू 0 कर देने 528 शिफ्ट हो जाएगा। यह साडा आंसर बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिहड़ी इस कंडीशन नू पूरा कर रही। तो यह फर्स्ट पार्ट है। फिलहाल यही कहा गया कि तुसी स्टेटमेंट बनानी है, असी इसनू सॉल्व नहीं करना। हल सॉल्व करने का प्रोसीजर सीखांगे जो असी नैक्सट एक्सरसाइज करांगे 4.2। उस तो पहले यह देखांगे सॉल्व किस तरह करना। नाउ second part है the product of two consecutive positive integers is 306। we need to find the integers। तो सानू क्या है consecutive positive integers। positive integers केड़े हैं? ये positive integers है तो 0 ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ 2 ਹੈ ਜਾਂ 0 ਹੈ। ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ 25 ਤਾਂ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 26 ਜਾਂ 24। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨੇ ਹੈ तो असी एक इंटीजर x अज्यूम कर लीए तो सैकेंड x+1 हो सकता है ਜਾਂ x-1 हो सकता है।
तो सानू दो कंजैक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, तो असी यह दो मान लेने एक्स और एक्स प्लस वन। अगर यह दो भी असी अज्यूम कर लाँगे तो भी वो सानू आंसर मिल जाएगा, स्टेटमेंट करैक्ट बन जाएगी। तो हुण दो पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए सानू कंजैक्टिव, तो असी जिस तरह देखिए अज्यूम कर लें लेट फर्स्ट इंटीजर x एंड सेकेंड इंटीजर x प्लस वन कंजैक्टिव इंटीजर्स हो गए। और फिर क्या गया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजैक्टिव इंटीजर्स इज 306। इन्होंने दोनों का प्रोडक्ट इज 306। बस इन्ना वर्क है। इस तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जानी है। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स मल्टीप्लाई हो जाना इक्वल टू 0 बना लेंगे। यह साढ़े को इक्वेशन बन गई। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखो, स्टेटमेंट है रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. Now दो गल्लां गिवन है। पहली गल की है कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him. दूजी गल प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360. पर चाहिए की है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। सानू रोहन की प्रेजेंट एज चाहिए, तो फिर इतों ही स्टार्ट कर लें। सब तो पहले की करते हैं, लेट कर लें रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन्स प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स लेट कर लें। तो फिर रोहन्स मदर्स एज कितनी हो जाएगी। अगर असी क्या रोहन्स प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स और सानू गिवन है रोहन्स मदर इज 26 years older than him, तो फिर मदर्स एज हो जाएगी एक्स प्लस 26 years। ए प्रेजेंट एज रोहन दी मदर दी। नाउ सेकंड कंडीशन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। तो 3 years फ्रॉम नाउ रोहन दी एज की होएगी एक्स प्लस 3, तो रोहन दी मदर दी एज की होएगी अज है एक्स प्लस 26, तो 3 years फ्रॉम नाउ प्लस 3, तो दोनों की एज प्लस 3 हो जाना 3 years फ्रॉम नाउ। एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 360 है गिवन। तो इसनों असी सॉल्व कर लेंगे। सब तो पहले की करांगे, प्लस कर लेंगे एक्स प्लस 29, ब्रैकेट ओपन करो, एक्स प्लस 29 प्लस 3x प्लस 29 360, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87। तो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा, प्लस 32x माइनस प्लस माइनस माइनस 360 विच 87 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाना 273 इक्वल टू 0। तो यह सारे कोल बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। चलो लास्ट पार्ट पे चल रही है। जो लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतने सानू गिवन है a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो क्वेश्चन का मीनिंग है, एक ट्रेन है 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर दी। अगर इस ट्रेन की नॉर्मल स्पीड तो
8 किलोमीटर पर आवर लैस स्पीड हो जाए तो फिर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने वास्ते ट्रेन नू 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे। तो यह कंडीशन गिवन और सानू चाहिए कि है वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। तो आप इतने स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेने स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस भी किलोमीटर च गिवन है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर च। डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो गिवन है सानू 480 किलोमीटर। इस तो की करते हैं स्पीड तो असी टाइम निकाल लेंगे कि टाइम टेकन, तो यह डिस्टेंस ट्रैवल करने वास्ते टाइम कितना लगेगा। हम सानू पता है फॉर्मूला है सारे को डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम की है फिर डिस्टेंस ओवर स्पीड इज टाइम। तो इस तो असी टाइम फाइंड कर लेने डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड 40 किलोमीटर 480 किलोमीटर है, तो टाइम टेकन कितना होएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड आर 480 ओवर x आवर्स, इतना टाइम लगेगा। हुण न्यू स्पीड, स्पीड अगर चेंज होगी, न्यू स्पीड की है इफ न्यू स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो न्यू स्पीड है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। जिन्नी नॉर्मल स्पीड है उस तो 8 किलोमीटर पर आवर लेस। इस तो असी फाइंड कर लेने न्यू टाइम टेकन। न्यू टाइम टेकन कितना आएगा 480 ओवर x माइनस 8 आवर्स। देखो डिस्टेंस तो नहीं रहना है, स्पीड चेंज होगी। की चेंज होगी स्पीड लेस होगी, और जो स्पीड लेस हो जाएगी उदो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तो असी स्टेटमेंट बना लेनी है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। जे हुण जे असी कह रहे हैं टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा टाइम माइनस जिहड़ा घट टाइम लगता है पहले, इन्हां दोनों का कितना फर्क है, कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है हुण 3 आवर्स। तो मोर टाइम माइनस लेस टाइम इक्वल टू 3। तो यह मोर आवर्स लगने हैं, घट आवर्स लगने हैं, किन्ने आवर्स ज़्यादा लगने हैं 3 आवर्स ज़्यादा लगने। सानू गिवन है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो यह सारे को कंडीशन बन गई। यह कंडीशन तो असी इक्वेशन बनाने। इक्वेशन किस तरह बनाने हैं, देखो ईजीएस्ट वे इत्थे है असी 480 कॉमन ले लीए, इस तरह आ जाएगा। देन एलसीएम x माइनस 8 और x, इन्होंने दोनों का एलसीएम। तो x माइनस 8 कैंसिल आउट, x इंटू 1 x माइनस x कैंसिल आउट, x माइनस 8 इंटू 1 x माइनस 8। और जो भी माइनस है इतने ब्रैकेट जरूर लगावांगे इक्वल टू 3। यह जो 480 है आप इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। नॉर्मली ये वैल्यूज ही इस तरह गिवन होंगी हैं कि यह कटिंग हो जाएगी। जी देखो 3 4 48 की कटिंग होगी। तो नाउ इनू फर्दर सॉल्व करिए, x माइनस एक्स प्लस 8 ओवर एक्स स्केयर माइनस 8x 1 ओवर 160। x और x भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। दैन इस तो कर देने क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स स्केयर माइनस 8x मल्टीप्लाई होएगा 1 नाल, तो 8 मल्टीप्लाई होएगा 160 नाल। तो की बन गया एक्स स्केयर माइनस 8x इक्वल टू 1280। तो यह साढ़े को इक्वेशन बन जानी है एक्स स्केयर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो यह फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसनों असी फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, पर फॉर द टाइम भी इक्वेशन ही बनानी है। तो ये असी एक्सरसाइज 4.1 दे सारे पार्ट्स कर ले। थैंक यू।